इस सेगमेंट में मैं आपको एक अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट का फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था, उनको इस फाइल की ज़रूरत थी, इसीलिए मैं अभी इस एक्सपेरिमेंट का केवल फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे ही इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप का पूरा मेरे पास इंतजाम हो जाएगा, मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो प्रैक्टिकल करके मैं दोबारा इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये फाइल देख लीजिए। यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे गिवन है, टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट एट एनी टू सुटेबल फ्रीक्वेंसी 1 kilohertz and 10 kilohertz for different RC combinations। अब इसमें कई पार्ट हैं। इसी एक्सपेरिमेंट का बी पार्ट है, टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ इंटीग्रेटिंग सर्किट। ये पहला डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट और दूसरा इंटीग्रेटिंग सर्किट at any two suitable frequencies for different RC combinations। Then C part है, to study the response of series and shunt clippers with and without DC bias। लास्ट ऑब्जेक्ट है, टू स्टडी द रिस्पॉन्स ऑफ क्लैंपिंग सर्किट विथ एंड विदाउट डीसी बायस। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, पूरा एक ही में ये चाहे तो आप वैसे जिस हिसाब से ऑपरेटर्स डिजाइन होता है, ये चारों पार्ट आपको एक ही में करना पड़ेगा, एक ही प्रैक्टिकल का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स आपको जो ज़रूरत पड़ने वाला है, देखिए यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स मेंशन हैं। ऑपरेटर्स में पहला है गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फंक्शन जनरेटर विथ साइन एंड स्क्वायर वेव आउटपुट, और यहाँ पे CRO कैथोड रे ऑक्जेलोस्कोप। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसका थ्योरी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरा थ्योरी दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके बाकायदे थ्योरी नोट कर लीजिएगा। ये पहला पेज हो गया। ठीक, अभी हम लोग एक बार फिर से इसके डायग्राम पे आएंगे, पर अभी हम लोग थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट और देख लेते हैं, पूरा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये देखिए, ये अलग अलग सर्किट का पूरा थ्योरी दिया गया है। ठीक, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग सर्किट का, एंड यहाँ पे नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट, क्लिपिंग सर्किट का थ्योरी हो गया। ठीक, अभी हम लोग पूरा थ्योरी ही केवल देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट थ्योरी का पार्ट है। देन क्लैंपिंग सर्किट यहाँ पे है, ये इसका थ्योरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये फाइनली ये थ्योरी हो गया। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पेज पे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आ गया हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक, तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल CRO पे दिखता है, और जो CRO पे इसका वेव फॉर्म दिखता है, उसी वेव फॉर्म को हमें बनाना पड़ता है ये बटर पेपर पे, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब वो थ्योरी का जो डायग्राम वाला पार्ट है, वो ऑब्जर्वेशन पे हम लोग बाद में आएंगे। एक बार फिर से शुरू से हम यहीं पे देखते हैं। देखिए ये पहला सर्किट आप लोग देखिए, इसका डायग्राम आपको जो बनाना है, ये डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट है। ठीक, अच्छे से इसको समझिएगा, ये इसका मेन पार्ट है। ये डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट है, और उस सर्किट का ये यहाँ पे वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म जो थ्योरेटिकल बनाया गया है यहाँ पे आपके सामने, ये इसी प्रकार से इसमें इसका वेव फॉर्म होता है। ठीक, आप इनपुट में ये स्क्वायर वेव देंगे, आपको आउटपुट में इस प्रकार से ये मिलेगा। तो ये बाय थ्योरी है, आप यही CRO पे चेक करेंगे, फिर इसी को आप CRO से बटर पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट का हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये इंटीग्रेटिंग सर्किट का है। ये इंटीग्रेटिंग सर्किट है, और इंटीग्रेटिंग सर्किट में ये आप स्क्वायर वेव का इनपुट देंगे तो आपको ये ट्रायंगुलर वेव का आउटपुट मिलेगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सर्किट है, ये क्लिपिंग सर्किट। यहाँ पे देखिए ये सर्किट है, आप देख पा रहे होंगे, ये इसका इनपुट और आउटपुट का ये ग्राफ है। ठीक है ना, इनपुट सिग्नल आप इस साइड से देंगे और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट तो हम लोग देख ही लिए हैं। अब यहाँ पे C, ये वेरियस RC कॉम्बिनेशन के लिए भी है इसमें। तो यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से आपको ये वेव फॉर्म सारे मिलेंगे। ये क्लैंपिंग सर्किट का भी देख लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये सर्किट। ठीक, तो डायग्राम वाला पार्ट यहाँ पे ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये लास्ट में ये दो और हैं, यहाँ पे ये इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये तो बाय थ्योरी हो गया अभी तक का। अब आपको यही जो है वो ड्रॉ करना पड़ता है ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए ये है डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट का, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। ये सारे जितने भी हैं
ये सब CRO से ही आप नोट करेंगे डाटा। फिर उसके बाद उसी CRO पे ये आप यहाँ से ये बटर पेपर लेके इस प्रकार से वेव फॉर्म बना लेंगे। तो ये बटर पेपर में पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जो थ्योरी में वेव फॉर्म दिखाया गया है उसी प्रकार का इसमें बनता है, ठीक है। ये इनपुट और ये आउटपुट का इस प्रकार से वेरियस आप बटर पेपर पर ड्रॉ करके इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट फाइल में लगा देंगे, ठीक। इसी प्रकार ये डिफ्रेंशिएटिंग सर्किट का हो गया, ये इंटीग्रेटिंग सर्किट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल है, और यहाँ पे देन ये क्लिपिंग सर्किट हो गया, ठीक। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और ये इसका अगला और लास्ट पेज, यहाँ पे ये है क्लैंपिंग सर्किट, ठीक। ये क्लैंपिंग सर्किट का ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, और ये इसका कुछ प्रिकॉशंस आप लोग लिख देंगे, यहाँ पे प्रिकॉशंस आप लोग देख लीजिएगा। और ये सभी सर्किट का यहाँ पे ये इसी प्रकार से बटर पेपर पे हम जितना भी वेव फॉर्म है वो बना के इसी प्रैक्टिकल फाइल के साथ हम लोग इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सेगमेंट पूरा होता है। आई होप ये आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।